तारीख 15 जनवरी 2026। कल बाजार की हलचल शांत हुई तो टीसीएस का शेयर 3,192 रुपए पर आकर रुक गया। न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे हैं कि मुनाफा 14% गिर गया है। चारों तरफ डर का माहौल है। लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई गिरावट है या टाटा की कोई सोची समझी मास्टर स्ट्रैटेजी? आज हम हेडलाइंस के पीछे छिपे उस सच का पोस्टमार्टम करेंगे जो आपकी मेंटल शांति लौटा देगा। चलिए इस वित्तीय थ्रिलर की शुरुआत करते हैं। श्रीमान जी, सबसे पहले आप अपना दिमाग लगाइए। कंपनी का रेवेन्यू 67,087 करोड़ रुपए है। पैसा तो समंदर की तरह आ रहा है, तो फिर ये मुनाफा 10,657 करोड़ रुपए पर क्यों अटका? जवाब है एक सोची समझी सफाई। टाटा ने अपनी तिजोरी से 3,300 करोड़ रुपए निकालकर पुराने बोझ खत्म किए हैं। 2,128 करोड़ रुपए नए लेबर कोड के लिए और 1,600 करोड़ रुपए उस पुराने अमेरिकी कानूनी विवाद सीएससी के निपटारे के लिए। अगर इन एक बार के झटकों को हटा दें तो असली मुनाफा 13,438 करोड़ रुपए है। यानी कंपनी बीमार नहीं है, बल्कि वो अपने पैरों से पुरानी बेड़ियां काट रही है ताकि भविष्य में और तेज दौड़ सके। अब बात उन कड़े आंकड़ों की जिनसे बड़े फंड मैनेजर अपनी चाल तय करते हैं। पीई रेशियो कल की गिरावट के बाद अब ये 24.1 पर आ चुका है। कुछ लोग इसे महंगा कहेंगे, पर याद रखिए, सोना लोहे के भाव नहीं मिलता। आरओई 52.4% और आरओसीई 63.5%। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि टीसीएस पैसा बनाने की एक कुशल मशीन है। कैश कन्वर्जन शुद्ध लाभ का 130%, यानी 13,901 करोड़ रुपए का शुद्ध नकद प्रवाह। मुनाफा सिर्फ कागजों पर नहीं, बैंक बैलेंस में भी है। फाइनेंशियल हेल्थ, डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.01 है, यानी व्यावहारिक रूप से पूरी तरह कर्ज मुक्त। द डील पाइपलाइन, 9.3 बिलियन डॉलर के नए कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ में हैं। काम की कोई कमी नहीं है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस तिमाही में 11,151 कर्मचारी कम हुए हैं। लोग इसे छटनी कह रहे हैं, मैं इसे बौद्धिक क्रांति कहता हूं। टीसीएस का एआई रेवेन्यू 1.8 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। कंपनी अब हाथों से नहीं, एल्गोरिदम से काम ले रही है। सीईओ कृतिवासन का विजन क्लियर है, कम लोग लेकिन ज्यादा इंटेलिजेंस। यही वजह है कि तमाम खर्चों के बाद भी मार्जिन 25.2% पर चट्टान की तरह खड़ा है। तो आज 15 जनवरी को असली सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? बाजार में दो तरह की राय है। सिटी जैसे एनालिस्ट 3,020 रुपए का डर दिखा रहे हैं, तो मोतीलाल ओसवाल इसे 4,400 रुपए पर देख रहे हैं। डीसीएफ मॉडल कहता है कि सही भाव 3,568 रुपए होना चाहिए, लेकिन बेंजामिन ग्राहम की माने तो ये अभी भी प्रीमियम पर है। मेरा सुझाव, जब तक कोई वैश्विक भू राजनीतिक बम नहीं फूटता, यहां से बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम है। विदेशी निवेशक एफआईआईज थोड़े सतर्क हैं, पर हमारे अपने म्यूचुअल फंड्स डीआईआईज और एलआईसी ने इस पर पूरा भरोसा जताया है। निष्कर्ष सरल है, अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो शोर सुनते रहिए, लेकिन अगर आप विजनरी हैं तो याद रखिए, टाटा का भरोसा और ये डेटा कभी झूठ नहीं बोलते। गिरावट में वैल्यू ढूंढिए। 2 साल का लक्ष्य आज भी 4,400 से 4,600 रुपए के बीच है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं। पैसे लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस फाइनेंस कम्युनिटी का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले बड़े विश्लेषण में। जय हिंद।